So dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, now वो समय आ गया है कि अब आपको ये जरूर एस्टिमेट लेके जाना है, ये आइडिया लेके जाना है कि किस रैंक पे कौन सा नाइपर आपको मिल सकता है और उस रैंक को ऑब्टेन्ड करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कैसे पेपर देना है, इसका मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। इन दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत जरूरी हैं, सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैं आपको लास्ट प्रीवियस ईयर 2022-2023 के नाइपर के एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ था उसके बेसिस पे ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके नाइपर में कितनी सीट्स हैं, किस ब्रांच में, और टोटल कितनी सीट्स हो रही हैं। जैसे कि पहले 990 सीट्स आई थी, बाद में पता चला कि नाइपर हैदराबाद में 40 सीट्स फार्मा एमबीए के लिए इंक्रीज कर दी गई, जिसकी वजह से हमारा कितना हो गया, टोटल 1030 सीट्स अवेलेबल हैं नाइपर के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो एमएस फॉर्म, एम फॉर्म, एमटेक, फार्मा एमबीए, उन सभी को लेके हम बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर कि हम किस सीट के लिए या किस, मुझे सपोज फार्माकोलॉजी में जाना है या फार्मास्यूटिक्स में जाना है या जिस भी ब्रांच में जाना है, उसके लिए मुझे कितना रैंक चाहिए। अगर मुझे पर्टिकुलर मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायबरेली, हाजीपुर, कोलकाता, किस ब्रांच में कितनी कट ऑफ तक मुझे कौन सी सीट मिल सकती है, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं नाइपर सासनगर मोहाली से। अब अगर नाइपर मोहाली की आप बात करोगे, हियर इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द नाइपर सासनगर मोहाली अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज आपकी किस रैंक पे आपको कौन सी सीट मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं, हमारे डिफरेंट ब्रांचेस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स, फार्माटेक, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल रिसर्च। जरा एक बार ध्यान दो, अगर आप टॉप से चलोगे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं लास्ट ईयर क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा देखो कौन सी सीट उठी थी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसके लिए आपको जनरल कैटेगरी में 55 रैंक में फुल हो गया था, क्योंकि 9 सीट्स ही थी। अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो 70 रैंक में, ओबीसी 115 रैंक में, एससी 156 और एसटी 174 रैंक में फिल हो गया था। और अगर वहीं मैं आपसे सपोज जैसे बात करता हूं फार्माकोलॉजी में, तो 105 जनरल, 155 ईडब्ल्यूएस, 285 ओबीसी, 750 एंड 1775। हर ब्रांच वाइज अलग अलग कट ऑफ होती है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बट आपके एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितने मार्क्स पे स्टेबल होना है, कहां पे कितना मुझे करना है। फार्मा एमबीए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर नाइपर मोहाली का फार्मा एमबीए, सर जनरल में 75 रैंक, ओबीसी की बात करो, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा 123, ओबीसी में 146 और हमारा एससी में 200 और एसटी में 247, ये कट ऑफ था। ये कट ऑफ की बात कर रहा हूं, इस रैंक तक ही ये ब्रांचेस मिली थी। इसके बाद जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री देखिएगा 150 जनरल, अगर आपसे यहां पे बात किया जाए ट्रेडिशनल मेडिसिन 315, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी 174, फार्मास्यूटिक्स, हां जी ये देखिएगा फार्मास्यूटिक्स 25 रैंक, खत्म, क्योंकि सीट्स हैं 21, तो बच्चों ने मैक्सिमम प्रेफरेंस फार्मास्यूटिक्स पे दे दिया था। जनरल में ईडब्ल्यूएस की बात करोगे 45 और हमारा ओबीसी की बात करोगे तो यहाँ पे 50 रैंक्स तक यहाँ पे गया था, जो हम फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेस वाइज एक आइडिया मिला। अब अगर मैं नाइपर आपसे अहमदाबाद की बात करूं, नाइपर अहमदाबाद में जो आपका कट ऑफ गया था, देखिए हर ब्रांच वाइज, मेडिसिनल केमिस्ट्री 395 में, जनरल केवल बात कर रहा हूं, कैटेगरी आप देखिएगा जरा, नेचुरल प्रोडक्ट 405 रैंक, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 236, फार्माकोलॉजी 246, फार्मास्यूटिक्स 160 और मेडिकल डिवाइसेस 405 रैंक तक मिला था लास्ट ईयर। यह है अहमदाबाद की कहानी। और अगर थोड़ा सा हैदराबाद की तरफ मूव करें तो और ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा।
मेडिसिनल केमिस्ट्री 346, नेचुरल प्रोडक्ट 420 रैंक तक, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 180 रैंक तक क्योंकि सीट्स कम है 20 है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 239, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी 305, फार्मास्यूटिक्स 110 कंप्लीट। सुटिक्स की बात सबसे पहले, सुटिक्स हमारी मैक्सिमम उठी है। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स 487 और रेगुलेटरी अफेयर्स में 307। मेडिकल डिवाइसेस की फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी हमारा यहाँ पे बात करोगे तो 413 से लेके 570 रैंक तक यहाँ पे मिला था। कैटेगरी वाइज की बात करेंगे हैदराबाद। अब अगर मैं आपसे गुवाहाटी की बात करूं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 348, फार्माकोलॉजी 348, फार्मास्यूटिक्स 505 से लेके एसटी कैटेगरी तक 2813 रैंक तक गया था। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का इसका डेटा एक्चुअली नहीं मिल पाया फॉर्मुलेशन वाइज। फार्मेसी प्रैक्टिस 796 की बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी 602 रैंक और मेडिकल डिवाइसेस 803 रैंक। कैटेगरी वाइज वो हमारा और थोड़ा सा आगे बढ़ता चला गया है। नाइपर कोलकाता, मेडिसिनल केमिस्ट्री 696 रैंक कोलकाता में, नेचुरल प्रोडक्ट 1003 रैंक, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 545 रैंक, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 694, फार्मास्यूटिक्स में 552 एंड फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में 1205। सबसे ज्यादा रैंक तक यही वाली सीट्स मिलती हैं फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि बच्चों की थोड़ी प्रेफरेंस कम होती है, बट अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपके पास ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों नाइपर पेपर देने जरूर जाओ। जीपैट का आपने रिजल्ट देख लिया, जीपैट के आपने मार्क्स देख लिया, सर मेरा कम हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ दीजिए सारी चीजें। फॉर्म भरा है, पेपर दे आओ, पेपर देके आओ, उसके बाद आपसे बात किया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में जीपैट के आंसर में गलतियां हैं, उनको मैं आपको विद प्रूफ आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आपको चैलेंज करना है। अभी उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, जेडीसी टीम आपके साथ हमेशा स्टैंड कर रही है, उसके लिए एकदम रेडी रहिएगा। नाइपर रायबरेली, नाइपर रायबरेली में मेडिसिनल केमिस्ट्री 503 रैंक, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 345 रैंक, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में 601 रैंक, फार्मास्यूटिक्स में 445 रैंक एंड बायोटेक्नोलॉजी में 598 रैंक तक लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। ये कट ऑफ था, इस कट ऑफ तक ही यहाँ पे सीट मिली है। नाइपर हाजीपुर में थोड़ा सा और ज्यादा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 552, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 698, फार्मास्यूटिक्स 547 एंड फार्मेसी प्रैक्टिस में 103 रैंक तक का लास्ट ईयर का कट ऑफ। तो ये रहे हमारे डिफरेंट नाइपर ब्रांचेस वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर के, कि किस रैंक तक कौन सी ब्रांच मिली है। अब आपका प्रेफरेंस क्या है? आपका प्रेफरेंस है नाइपर का ब्रांच या नाइपर का कैंपस, वो आप पे डिपेंड करता है, और उसके बेसिस पे हम अगली तैयारी करेंगे, अपनी तैयारी को फाइनल अच्छे से कंक्लूड करेंगे। सो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। आप अच्छा करिए, अच्छी रैंक लाइए और हाँ, अपने मनपसंद ब्रांच को ऑब्टेन करिए नाइपर कैंपस में। सो विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।